तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, अब सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी कड़ी में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, ये संबंधित है शिक्षक भर्ती गुड न्यूज से। दरअसल एक रेगुलर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ है, जिस पर हम चर्चाएं करेंगे। साथ साथ कुछ ऐसी भर्तियां भी निकली हैं जिन पर आपको तत्काल तुरंत नियुक्ति वगैरह मिलने वाली है। आगे देखते हुए चलेंगे इस पर। साथ साथ देखिए, व्यापम अनुबंध तमाशा है ना, अभी काफी बड़ा रूप ले लिया है और साथ साथ बहुत से प्रश्न वगैरह आप लोगों की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो नवीन भर्तियों को नोटिफिकेशन जारी होना है, साथ साथ जो पुराने भर्तियों को रिजल्ट है, ये समस्त के लिए देखिए रास्ता वगैरह जो है साफ हुआ है नहीं हुआ है, क्या है पूरी बात, इस पर हम डिस्कशन वगैरह करने वाले हैं। साथ साथ देखिए, आज आपको एक अद्भुत कारनामा भी बताने वाला हूं। देखिए, एक पर्टिकुलर भर्ती है, इसमें बहुत बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा वगैरह हुआ है और साथ साथ कुछ एफआईआर वगैरह भी हुए हैं। क्या है पूरी बात, इस वीडियो के माध्यम से काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकी चलिए डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है ना, साइड में देखिएगा, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन हो गया जो कि संबंधित है तत्काल तुरंत नियुक्ति से। देखिएगा, निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग की तरफ से। अब देखिए, इनके द्वारा 20/12/2024 यानी कि कल के डेट में सुबह के 10:30 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 85 पदों पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। 2 कंपनीज और इनके द्वारा इन टोटल जो है पदों पर भर्तियां ली जा रही है। तो देखिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अब सभी साथियों के लिए, यदि आपको जॉब की अति आवश्यकता है तो अब इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट का हिस्सा बन के अपनी एक जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस वीडियो के तुरंत पश्चात मैं हमारे टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां आप जाके इसे चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, यानी कि एक अद्भुत कारनामे की मैं बात कर रहा हूं, जिसके तहत एक बहुत बड़ा भर्ती फर्जीवाड़ा जो है निकल कर आ रहा है और कुछ एफआईआर भी हुए हैं, उस पर मैं बात कर लेता हूं। दरअसल संबंधित है पुलिस आरक्षक भर्ती से, जिस पर अभी फिजिकल वगैरह चल रहा है। दरअसल बता दूं, राजनांदगांव 8वीं बटालियन में चल रहे पुलिस आरक्षण भर्ती फिजिकल में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जो है सामने आया है। दरअसल एक महिला अभ्यर्थी थी, उनने देखिएगा जो गोला फेंक इवेंट होता है ना, उसमें एक्चुअल में लड़की ने कितना फेंका है, 5.88 मीटर का गोला फेंक फेंका है, लेकिन ऐप में देखिएगा 8.117 मीटर जो है दर्ज कराया गया है, यानी कि बढ़ा के दर्ज हुआ है, जिस वजह से लड़की को देखिएगा 11 नंबर एक्स्ट्रा मिले, यानी कि इन टोटल उसको 20 अंक मिले हैं। अब देखिए, ये जब फर्जीवाड़ा कैसे करके खुला है, दरअसल देखिएगा, यहाँ पे जो मैनुअली है ना, एक डेटा जो है रिकॉर्ड होता है, यानी कि जो एक्चुअल सामने देखा हुआ डेटा जो है मैनुअली रिकॉर्ड होता है और एक डेटा जो है ऐप के थ्रू रिकॉर्ड होता है। इसमें मिसमैच वगैरह देखने को मिला है और साथ साथ बाद में सीसीटीवी से उस चीज को कंफर्म किया गया, पाया गया कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके बाद देखिएगा, ये जो खुलासा हुआ ना, उसके तहत जो डीएसपी महोदय थे वहां पे, उन्होंने अज्ञात लोगों पर एफआईआर वगैरह भी किया है। तो देखिए, बिल्कुल ही अद्भुत जो है कारनामा वगैरह देखने को मिला है, यानी कि बढ़ा के नंबर वगैरह दिया गया है, जिसके तहत पूरा खेल खुला है और एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। अब चलिए, अच्छा है कार्रवाई वगैरह तो हुई है, एफआईआर वगैरह हुए हैं, यानी कि कुछ बड़ा चीज हो सकता है, तो उसके पहले ही चीजों को यहाँ पर देखिए पकड़ के उस पर कार्रवाई वगैरह प्रारंभ हो गई है। देखते हैं आगे उस पर क्या चीज निकल कर आता है। और इस पर्टिकुलर मैटर पर देखिएगा, वहां के जो एसपी महोदय है ना, उनका भी कुछ स्टेटमेंट वगैरह निकल कर आ रहा है और साथ ही साथ चूंकि मामला राजनांदगांव का है, तो देखिए रमन सिंह साहब जो है उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट वगैरह दिए हैं, उसको भी आगे चलाता हूँ, उसको अब देखते हो। नवंबर से पूरे राज्य भर में आरक्षक भर्ती चल रही है, जिसमें राजनांदगांव रेंज की जो भर्ती है राजनांदगांव जिला में चल रही है के अलग अलग दिनांक का। तो हम लोगों ने उसमें पाया कि बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं जिन जो गलत फ्रॉडुलेंट तरीके से एंट्री की गई। उदाहरण के तौर पे अभी हमारे भर्ती प्रक्रिया में एक कैंडिडेट को सिर्फ एक अटेम्प्ट अलाउड है सभी इवेंट में, लेकिन जब हम लोगों ने डेटा की विसंगति चेक की तो और सीसीटीवी फुटेज चेक की तो हमें पता लगा अटेम्प्ट एक ही कराया जा रहा है, लेकिन डेटा ऑपरेटर के द्वारा फर्जी तरीके से उसमें मल्टीपल एंट्रीज डाली जा रही है, जो कि टाइमिंग टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद की कंपनी है, जिसको टेक्निकल असिस्टेंस के लिए यहाँ भेजा गया है कंडक्ट कराने के लिए, उसके ऑपरेटरों के द्वारा ही किया गया है।
इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोगों ने पूरा मास्टर डेटा कंपनी का निकाला और सारी सीसीटीवी फुटेजेस चेक की। जो चेकिंग में हम लोगों के एक बड़े स्तर पे ये फ्रॉड मिला है और इसी के बेस पे डीएसपी अजाक, जो कि गोला फेक इवेंट की प्रभारी भी हैं, उनके द्वारा एक एफआईआर भी लालबाग थाने में कराई गई है और इसकी पूरे डेटा की इनकी टेक्निकल टीम भी आई हुई है और पूरे डेटा की विस्तृत जांच की जा रही है और उसके आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर की गई है वो अज्ञात आरोपी के खिलाफ की गई है। उसका कारण ये है कि हम लोगों को फुटेजेस में कुछ कुछ सस्पिशियस लोग दिखे हैं, ऑपरेटर्स लोगों का पता लगा है, लेकिन पूरी चेन समझने के लिए अभी हम लोगों ने उसमें नामजद एफआईआर नहीं की है, क्योंकि अभी हमें उसका पूरा एक्सटेंड नहीं पता है। एक अनुमान के जो अभी तक का अनुमान है 10 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। तो एक बार जब वो टेक्निकल डेटा का पूरा एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसके बेस पे उसमें गिरफ्तारी नाम खोलेंगे और बाकी आगे की कार्रवाई करेंगे। लालबाग थाने में एफआईआर हुआ है, क्या कहना है? कोई भी प्रकार की गड़बड़ी होता है उसको एफआईआर भी करे और अब कार्रवाई। चलिएगा दोस्तों, इसके पश्चात जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जिसके लिए आप सभी साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, उस पर मैं बात करता हूं। जी हाँ, ये संबंधित है व्यापम अनुबंध जो मामला पूरा है ना, तमाशा वगैरह है, उस पर रिलेटेड बात है। दरअसल आप सभी साथी जानते हैं अनुबंध वाला जो खेल पिछले 2 महीने से खेला जा रहा है, इसके तहत छात्र बहुत ज्यादा परेशान है। मेजरली देखिए उनके समय की बर्बादी हो रही है और भविष्य भी दांव में लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पिछले 2 महीनों से कोई भी भर्ती नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं हुआ है, जबकि देखिए यहाँ पे वित्त विभाग से समस्त भर्तियों के लिए यहाँ पर स्वीकृति मिल गई है, प्रस्ताव भी आप लोगों के पास है, लेकिन सिर्फ इस पर्टिकुलर मैटर के चक्कर में कोई नया भर्ती नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा और जो पुराने भर्तियों का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यानी कि एग्जाम वगैरह कंडक्ट हो चुका है, उनका रिजल्ट भी नहीं निकल कर आ रहा है। छात्र परेशान है, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई हमको देखने को नहीं मिली। इस वजह से देखिएगा आज के डेट में, चूंकि अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र वगैरह चल रहा है, तो मैंने देखिएगा आज के डेट में सुबह सुबह हमारे प्रदेश के, देखिए ये जो वैशाली नगर विधानसभा है ना, वहां के विधायक महोदय यानी कि रिकेश सिंह साहब जो है, उनसे संपर्क किया और उनको इस पर्टिकुलर मैटर से अवगत भी कराया है, लेटर वगैरह भी दिया है। उनके द्वारा हमको आश्वस्त किया गया है कि देखिए इस पर्टिकुलर मैटर को हम लोग जो है आज या कल में विधानसभा के पटल पर रखेंगे ध्यान आकर्षण के तौर पे, और उसके पश्चात जो भी रिस्पांस वगैरह मिलेगा वो देखने वाली बात रहेगी। और सेम चीज मैंने हमारे बिलासपुर के यानी कि बेलतरा विधानसभा के जो विधायक महोदय है या सुशांत शुक्ला सर जो है, उनको भी मैंने बताया है, उनके समय भी रखा है और लेटर वगैरह भी उनको दिया है, तो उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि हम इस पर ध्यान आकर्षण वगैरह लगाएंगे। तो देखते हैं इस पर आज या कल में क्या रिस्पांस वगैरह मिलता है, क्योंकि उससे बहुत सी चीजें वगैरह स्पष्ट होने वाली है। और साथ ही साथ देखिएगा थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप करने के लिए हमारे जितने भी मीडिया बंधु हैं अलग अलग चैनल्स के, जैसे कि IBC 24 हो गया, इसके अलावा भिलाई टाइम्स वाले जो भैया हैं यशवंत भैया, उनको भी मैंने लगातार ये सब चीजों से टच करवाया था। तो आज के डेट में हमारे ये विजय शर्मा सर भी रहने वाले हैं, फिर अजय चंद्राकर साहब भी रहने वाले, तो सबसे इस पर्टिकुलर मैटर पर जरूर प्रश्न वगैरह पूछें, ताकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैटर हाईलाइट हो और कहीं ना कहीं हमको इस पर कार्रवाई वगैरह त्वरित रूप से देखने को मिले, क्योंकि मात्र कुछ दिन बचे हैं आचार संहिता लगने के। उसके पहले पहले यदि नोटिफिकेशन और ये रिजल्ट वगैरह जारी हो जाए तो छात्रों को बहुत रिलीफ वगैरह होगी। देखते हैं इस पर क्या होता है। मैंने अपने स्तर पर सारे प्रयास कर लिए हैं, बाकी उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव वगैरह निकल कर आए ताकि आप लोग को भी लाभ हो। देखते हैं, अपडेट करूंगा मैं। बाकी चलिए गए इसी कड़ी में जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, उस पर भी मैं बात कर लेता हूं, जो कि संबंधित है एक नवीन शिक्षक भर्ती, जो कि एक रेगुलर भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुआ है। साइड में देखिएगा डॉक्यूमेंट वगैरह मैं ओपन करके रखा हूं। दरअसल देखिएगा ये डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से निकल कर आ रहा है, कल के डेट का ही लेटर है। अब देखिएगा यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नंबर क्या दिया है, 7/2024। अब देखिए फॉर्म फिलिंग वगैरह कब से प्रारंभ हो रही है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की, 7/1/2025 से प्रारंभ होगी और लास्ट डेट रहेगा 6/2/2025। अब ये संबंधित है शिक्षक भर्ती से। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है ना, सेंट्रल जोन है ना रेलवे का, वहां पर एक पर्टिकुलर भर्ती निकली है। यहाँ पे पोस्ट वगैरह बता देता हूँ। PGT ऑल सब्जेक्ट्स के 187 पोस्ट है, इसके अलावा TGT ऑल सब्जेक्ट्स के 338 पोस्ट है, प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट्स के 188 पोस्ट है यहाँ पे, इसके अलावा म्यूजिक टीचर फीमेल के 3 पोस्ट, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम के 18 पोस्ट है, अन्य बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के पोस्ट वगैरह शामिल किए गए। मेनली मैंने आपको टीचर के पोस्ट वगैरह बताए। इन टोटल 1036 पदों पर यहाँ पर भर्तियां निकली है। ये सिर्फ एक जोन का है, लेकिन आशाएं है कि अन्य जोन्स में भी निकलेंगे। स्पेशली आप लोगों का ध्यान SSCR में होगा, तो उस पर भी निकलने की पूरी उम्मीद वगैरह बन रही है। लगभग 800 के आसपास कुछ पोस्ट निकलने की बातें चल रही थी, तो देखते हैं, अपडेट मैं आपको करूंगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जरूर आप लोग अप्लाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि रेगुलर पोस्ट है और उसके ऊपर बड़ी बात यह है कि रेलवे का पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल अप्लाई करिए। यदि आप लोग B.Ed धारी या फिर D.Ed धारी है तो बिल्कुल अप्लाई करिएगा।
बाकी इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह है मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ, वहां आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का।